नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी लोक कथा की जो हमें सिखाती है कि डर का सबसे बड़ा कारण अधूरा सच होता है। ये कहानी है एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल की, जहाँ कुछ आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थीं, और एक ऐसे नौजवान की जिसने उन आवाजों को सुनने की हिम्मत की। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, जो सुनते ही ना एक अजीब सा डर और रहस्य मन में भर देती है। सोचिए, एक ऐसा जंगल जो इंसानों को बदल देता था, या शायद उन्हें कभी वापस ही नहीं आने देता था। तो कहानी हमें ले जाती है देवग्राम नाम के एक शांत से गांव में, जिसकी शांति पर हमेशा एक साया मंडराता रहता था। और ये साया था ठीक बगल के उस घने जंगल का, जिसका नाम लेने से भी गांव के लोग डरते थे। और जानते हैं, इस कहानी का जो असली टकराव है ना, वो इन्हीं दो दुनियाओं के बीच है। एक तरफ है रोशनी से भरा देवग्राम, और दूसरी तरफ है वो जंगल जो अंधेरे और अनकहे राजों का प्रतीक था। मतलब एक तरफ जिंदगी तो दूसरी तरफ मौत का खौफ, और यही तनाव इस कहानी को आगे बढ़ाता है। तो गांव में ना पीढ़ियों से ये कहानी चली आ रही थी कि उस जंगल में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी जिंदगी की कहानी अधूरी रह गई। ऐसा माना जाता था कि वो आत्माएं अपनी अधूरी दास्तां सुनाने के लिए जिंदा लोगों को जंगल में खींच लेती हैं। लेकिन भाई, हर कहानी में एक हीरो तो होता ही है, कोई ऐसा जो भीड़ से अलग सोचता है। और इस कहानी में वो किरदार है अर्जुन, जो डरने वालों में से बिल्कुल नहीं था। तो ये अर्जुन सिर्फ 20 साल का एक नौजवान था, लेकिन गांव के बाकी लोगों से एकदम अलग। जहां हर कोई जंगल के नाम से कांपता था, अर्जुन के मन में डर नहीं बल्कि एक जिज्ञासा पैदा होती थी। उसे वहां आत्माएं नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली दिखाई देती थी। और फिर एक दिन उसने वही सवाल पूछ लिया जो आज तक किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। क्या सच में जंगल में आवाजें बुलाती हैं? ये बस एक छोटा सा सवाल था, लेकिन असल में यहीं से उसकी पूरी यात्रा की शुरुआत हुई। ये सवाल उसकी सच्चाई जानने की जिद को दिखाता है। और फिर उस रात पता है क्या हुआ? वो जो रहस्य था ना, वो अब सिर्फ गांव की कहानी नहीं रहा। वो अर्जुन के लिए एक, कह सकते हैं, एक पर्सनल इनविटेशन बन गया। एक धीमी मगर साफ आवाज ने सीधे उसका नाम लिया और उसे जंगल में आने को कहा। अब तो अर्जुन के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। और बस इसी बुलावे के बाद अर्जुन ने वो फैसला कर लिया जो करने की हिम्मत गांव में कोई नहीं करता था। वो उस डरावने जंगल के अंदर सच की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के घने अंधेरे में उसका सामना हुआ पहली आत्मा से, और बस उसी पल जंगल का सबसे बड़ा राज उसके सामने खुल गया। ये आत्माएं डरावनी नहीं बल्कि दुखी थीं, फंसी हुई थीं। वो बदला नहीं, अपनी कहानी के लिए इंसाफ चाहती थीं। अब अर्जुन ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा, लेकिन जज्बातों में बहकर नहीं बल्कि पूरे प्लान के साथ। पहले वो जंगल में जाएगा, आत्माओं की कहानियां सुनेगा, और फिर गांव लौटकर उस सच की कड़ियों को जोड़ेगा जो कहीं दफन हो चुकी हैं। लेकिन देखिए, सच का रास्ता कभी आसान तो होता नहीं है ना। जैसे जैसे अर्जुन उस राज के करीब पहुंच रहा था, जंगल का रवैया भी बदलने लगा। अब जो आवाजें थी ना, वो बदल चुकी थी। वो बुला नहीं रही थी बल्कि धमका रही थी, उसे पीछे हटने का हुक्म दे रही थी। अब ये साफ था कि कोई तो ताकत थी जो इन राजों को दफन ही रखना चाहती थी। ये सिर्फ एक खोज नहीं, एक लड़ाई बन चुकी थी। और फिर वो पल आया, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराने खंडहर के पास अर्जुन का सामना हुआ उस असली ताकत से जो इन राजों की पहरेदार थी। जंगल की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली आत्मा। एक तरफ थी सच को दफनाने की ताकत, और दूसरी तरफ था उसे उजागर करने का अटूट संकल्प। तो इस टकराव के बाद क्या हुआ? कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, और यहाँ हम देखते हैं कि जब सच बाहर आता है तो दुनिया कैसे बदल जाती है। तो सवाल ये है कि मुक्ति मिली कैसे? अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और वो सारी अधूरी कहानियां गांव वालों को आकर बताईं। जैसे ही सच सबके सामने आया, उन आत्माओं को शांति मिल गई। उनकी कहानियां पूरी हो गई और वो हमेशा के लिए उस जंगल के बंधन से आजाद हो गई। और बस अर्जुन की उस एक हिम्मत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जंगल जो कभी अधूरी आवाजों का जंगल कहलाता था, अब शांत वन के नाम से जाना जाने लगा। डर की जगह अब वहां शांति थी, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था
कि सच में अंधेरे को मिटाने की ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके जो मेन लेसन्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस कहानी का जो सबसे गहरा सबक है ना, वो यही है। जिन सच को हम दबा देते हैं, वो ही अधूरी आवाजें बनकर हमारा सबसे बड़ा डर बन जाती हैं, बिल्कुल उन आत्माओं की तरह। और मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक है, उस सच का सामना करने की हिम्मत जुटाना। क्योंकि डर अंधेरे में नहीं, बल्कि हमारी नासमझी और अज्ञानता में बसता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कौन सी अधूरी आवाजें हैं जो अपनी सच्चाई बताए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं?